लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Hello students, good morning. I Pranshu Pare again. In the series of operating system, today we are going to have a new topic, that is process control block or PCB. So let's see what is PCB is. A process control block is a data structure that contains information of the process related to it. Process control block एक तरीके का data structure होता है जो कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है वो कंटेन करके रखता है. दैट थिंग इज मार्केबल, इट इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. अगेन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक, एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल एटसेट्रा. इसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक या एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल भी कहा जाता है. इट ऑल्सो डिफाइंस द करेंट स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की जो करंट स्टेट है ये उसको भी डिफाइन करता है. Here we have a basic structure of process control block. In this, process ID, process state, pointer, priority, program counter, CPU register, input output information, accounting information, and all these kind of information are stored in a process control block. Here we see process state. जो हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो पहला आइटम था वो था प्रोसेस स्टेट. दिस इज स्पेसिफाइज द प्रोसेस स्टेट. ये प्रोसेस स्टेट को स्पेसिफाई करता है. ये प्रोसेस स्पेस को स्पेसिफाई करता है, दैट इज न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड. वो प्रोसेस की स्टेट्स, हमने जब प्रोसेस स्टेट्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तब हमने देखा था कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान नंबर ऑफ स्टेट से गुजरती है. जैसे एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है वैसे ही प्रोसेस का भी एक लाइफ साइकिल होता है. फॉर सपोज कोई प्रोसेस न्यू होगी जब भी वो प्रोसेस जनरेट होगी, उसके बाद वो रेडी स्टेट में आएगी जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी. देन रनिंग होगी जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होगा. और फॉर सपोज कि अगर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दौरान किसी तरह का कोई इंटरप्ट होता है, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी तरह की कोई डिमांड होती है एग्जीक्यूशन के दौरान और उसके पास वो डिमांड फुलफिल उस समय नहीं हो सकती, तो वो क्या होगा, उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम होगा. उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया जाएगा. कब तक? जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो, जब तक कि उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो. और उस वापस से जब वो प्रोसेस की डिमांड फुलफिल होने की सिचुएशन आ जाएगी, फॉर सपोज उसको अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता है, अगर उसको किसी मेमोरी स्पेस की आवश्यकता है, तो जब वो उसको मिल जाएगा तब उसे वापस रनिंग स्टेट में चली जाइए. और रनिंग स्टेट के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी. इस तरीके की हमारी 5 स्टेट्स होती है किसी भी प्रोसेस की. फिर आता है प्रोसेस नंबर. फिर आता है प्रोसेस नंबर. प्रोसेस नंबर शोज द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस. जैसे किसी स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, लाइक रोल नंबर और जनरल आईडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द कॉलेज, वैसे ही हर प्रोसेस को एक प्रोसेस नंबर दिया जाता है और प्रोसेस को फिर उसी प्रोसेस नंबर से बार बार कॉल किया जाता है या उसकी जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस नंबर के थ्रू होती है. थर्ड नंबर पे आता है प्रोग्राम काउंटर. स्टूडेंट्स थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा ध्यान से आप देखिए. प्रोग्राम काउंटर, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस. प्रोसेस के बाद जब भी कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस क्या करेगा, ये कंटेन करके रखेगा प्रोग्राम काउंटर. प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर, this contains the address of the next instruction that needs to be executed in the process. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करके रखता है जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि प्रोसेस में जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा उसके एड्रेस को कंटेन करके रखता है ताकि उसको एग्जीक्यूट इजीली किया जा सके. फिर होता है फोर्थ नंबर पे रजिस्टर्स. दिस स्पेसिफाइज द रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड बाय द प्रोसेसेस
They may include accumulators, index register, stack pointers and maybe some general purpose registers. ये कुछ general purpose registers को contain करता है, specify करता है जो कि process के द्वारा use किए जा रहे हैं. फिफ्थ नंबर पे आता है, इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, status information. This information includes the list of input output devices used by a processes, the list of files etc. मतलब प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज की जा रही है वो सारा स्टेटस कहाँ पे स्टोर होता है, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में स्टोर होता है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, द टाइम लिमिट स्टोर होता है, अकाउंट नंबर स्टोर होता है, अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज, कितनी देर के लिए सीपीयू यूज किया गया है, प्रोसेस का नंबर और इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाले एरिया में स्टोर होती है. ऑल आर द पार्ट ऑफ पीसीबी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये सारी चीज़ें पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है. फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि लोकेशन ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारा लोकेट कहाँ पर होता है. अभी हमने देखा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है. पर अब हम देखेंगे कि लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रखा जाता है. द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज कैप्ट इन ए मेमोरी एरिया. इसे मेमोरी एरिया में रखा जाता है. दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल यूज़र एक्सेस, जो कि नॉर्मल यूज़र की एक्सेस में नहीं होता. दिस इज डन बिकॉज इट कंटेन्स इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन. ये प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करके रखता है. दैट्स वाई सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस द पीसीबी. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी को बिगिनिंग ऑफ द कर्नल स्टैक फॉर द प्रोसेस एज इट इज अ सेफ लोकेशन. कर्नल स्टैक के बिगनिंग में रखा जाता था हर प्रोसेस के लिए क्योंकि ये सेफ लोकेशन मानी जाती थी. So next is we have is process scheduling. अभी हमने देखा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस से रिलेटेड, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंटेन करके रखता है. अब हम देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग. जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो उसको शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है. नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, अब उनको हमको एक साथ तो हम शेड्यूल नहीं कर सकते, एक साथ तो हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शेड्यूलिंग करना पड़ता है. The process scheduling is the activity of the process manager that handles the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of a particular strategy. Process scheduling क्या होती है, एक्टिविटी होती है. The process manager के द्वारा एक एक्टिविटी होती है that handles the removal of running process. किसी भी रनिंग प्रोसेस का जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको किस तरीके से हटाया जाता है from the CPU and the selection of another process. एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का कंप्लीट होने के बाद उसको वहाँ से रिमूव करना और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए इंटर करना या सेलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ही क्या कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है. प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ये मल्टी प्रोग्रामिंग का बहुत एसेंशियल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में. सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट द टाइम ऑफ द लोडेड प्रोसेस शेयर्स द सीपीयू यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा प्रोसेस को भी एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में एक समय में लोड करने के लिए अलाउ करते हैं. प्रोसेस शेयर्स द सीपीयू यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग. प्रोसेस सीपीयू को शेयर करती हैं किसका यूज़ करके, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करके. ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग. तो फर्स्ट है इट मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ इंटरेक्टिव यूजर्स. इंटरेक्टिव यूजर्स की को मैक्सिमाइज करता है विद इन एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स
टाइम्स, किसी एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम में ये क्या करता है, नंबर ऑफ यूजर्स को, इंटरेक्टिव यूजर्स को मैक्सिमाइज करता है। दूसरा, इट अचीव्स बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड यूटिलाइजेशन, रिस्पॉन्स यानी कि कितने समय में उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है और यूटिलाइजेशन कितनी देर उसका यूज़ हुआ, इसके बीच में क्या करता है, एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है या बैलेंस को अचीव करता है। इट मेक्स श्योर दैट देयर इज़ नो पोस्टपोनमेंट ऑफ एन अननोन टाइम एंड इन्फोर्सेस प्रायोरिटीज़, मतलब कोई भी प्रोसेस के लिए ऐसा नहीं होगा कि उसको बहुत ज़्यादा देर तक के लिए वेट करना पड़े जबकि कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम था, या फिर उसको कोई ऐसा ना हो कि उसके पहले कोई और प्रोसेस का प्रायोरिटी बढ़ जाए। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती अगर हम क्या करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट गिव्स रेफरेंस टू द प्रोसेस होल्डिंग द की रिसोर्स, ये उसका रेफरेंस देता है जो प्रोसेस की रिसोर्स को होल्ड करके रखती है। तो ये हमने देखा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है और इससे हमारे क्या क्या काम हो जाते हैं। अब हम देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रोसेस की शेड्यूलिंग के लिए हमें कुछ एल्गोरिथम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि विच टेल्स अस अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज द एल्गोरिथम, ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं विच टेल्स अस हाउ मच CPU टाइम वी कैन एलोकेट टू द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ जाती है प्रोसेस, CPU टाइम है, तो हम प्रोसेस को CPU का टाइम किस हिसाब से देते हैं, इन एल्गोरिथम्स के हिसाब से देते हैं कि किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए CPU का टाइम एलोकेट किया जाए। These scheduling algorithms are either primitive और नॉन प्रिमिटिव, दो तरीके के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, या तो प्रिमिटिव होंगे या फिर नॉन प्रिमिटिव होंगे। ओके, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर दोज विच आर बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, ये किस पे बेस्ड होते हैं, प्रायोरिटी पे, ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोसेस की प्रायोरिटीज पे बेस्ड होते हैं। बाय प्रेफरेंस व्हेन अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस enters, it preempts a low priority process in between and execute the high priority process first. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम्स होते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि एग्जीक्यूशन के दौरान कोई ऐसी प्रोसेस आती है जिसकी प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, तो वो अलाउ करता है कि ठीक है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है वो उसे पहले एग्जीक्यूट कर देने दिया जाए। तो इस तरीके के जो भी एल्गोरिथम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव एल्गोरिथम। फिर आते हैं नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, आर दोज हु कांट बी प्रिमिटेड इन बिटवीन, दैट इज वी कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑफ CPU इन बिटवीन अंटिल द करेंट प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, कोई भी ऐसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अलाउ ही नहीं करता, अगर वो रनिंग स्टेट में है कोई प्रोसेस तो आप उसमें उस समय में कोई दूसरी प्रोसेस को इंटर होने नहीं दे सकते। CPU वुडंट एक्सेप्ट, अगर CPU ऐसी कोई भी प्रोसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन चल रहा है पहले उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही किसी प्रोसेस को, अन्य प्रोसेस को उसके अंदर CPU के अंदर जाने दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो हियर वी हैव द लास्ट, वी हैव सम पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कुछ पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन, मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम अगले वीडियो लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इनमें से कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव हैं जबकि कौन से नॉन प्रिमिटिव। ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो thank you students।